हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम सीखने वाले हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना यानी EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना। यानी किसी भी जटिल यौगिक यानी उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु का EAN नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना आज बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। और अगर आप इस तरीके से सीख लेते हो तो गारंटी है ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे और पेपर में देखते ही फटाफट उसे निकाल लोगे। तो वीडियो को अंत तक देखना होगा बस इसके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए, गारंटी है बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे, एक ही बार में आपको समझ में आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पेपर में प्रश्न जरूर बनेगा इससे, या पूछ लिया जाएगा कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, या कोई एक विकल्प में प्रश्न बन जाए कि इससे किसी भी केंद्र धातु परमाणु की EAN नंबर ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं इसको सीखने की तरफ। और सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो परिभाषा क्या होती है कि लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के पश्चात, क्या हो लिगेंड क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। तो क्या लिखें, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN कहलाती है। एक बार और रिपीट कीजिएगा कि लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के पश्चात, किससे, लिगेंडों से इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब तो परिभाषा हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिससे हमें निकालना है। तो क्या हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु क्रमांक यानी केंद्रीय धातु का क्या निकालना है, पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी उसकी ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए। फिर 2 गुणे समन्वय संख्या यानी उपसय संयोजन संख्या है, यानी लिगेंडों से ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी है, उसे बोलेंगे समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या पता होना चाहिए। तो 2 चीज़ और इससे पहले निकाल लाना चाहिए, एक तो समन्वय संख्या निकाल लाना चाहिए आपको, और एक ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए, निकाल लाना चाहिए। तो इससे पहले हमने समन्वय संख्या, इसी जस्ट पहले वीडियो बना चुके हैं, समन्वय संख्या निकालना बताया है और ऑक्सीकरण संख्या भी बताया है। तो हम वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो आइए समझते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो पहला उदाहरण है CO यानी कोबाल्ट NH36Cl2। Cl3 में हमें क्या निकालना है, CO का EAN नंबर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, तो इसकी तरफ चलिए। तो यहाँ पर CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, इसको ध्यान रखना। CO क्या है आपको ये तो पता होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, यानी कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया, माइनस लगाइए। अब क्या है, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं कि हमें X की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो इसे यानी CO की निकालनी है, तो इसे मानते हैं हम X मान लेते हैं। NH3 एक उदासीन परमाणु है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, और यहाँ पर जो घात लगी हुई यानी 3 को छोड़कर बाकी जो क्या है 6, तो यहाँ पर 6 से गुणा होगा प्लस, फिर जो क्या है Cl की -1 होती है, इसके पास घात कितनी है 3, बराबर कितनी हो जाएगी 0, यानी X प्लस ये कितनी हो जाएगी 0 और ये हो जाएगी -3 बराबर 0। तो 3 उस साइड चले जाएंगे तो x बराबर कितनी निकल कर आ जाएगी 3, यानी CO की धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है, जो लिगेंडों की संख्या होती है वही क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। और यहाँ पर जो NH3 क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, तो इसमें यानी 6 का गुणा हो जाएगा एक दंतुकता, यानी समन्वय संख्या बराबर क्या होती है, दंतुकता गुणे उसकी संख्या, यानी कितने लिगेंड है, लिगेंड की संख्या। तो दंतुकता कैसी है, जो एक दंतुई लिगेंड है, तो एक दंतुकता है और संख्या कितनी है 6, तो यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी निकल कर आ गए 6, यानी जो यहाँ पर डायरेक्ट आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर संख्या लगी है वही समन्वय संख्या है, तो यहाँ हो जाएगी 6। तो आप गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 3 प्लस कितने हो जाएंगे 12। और आपको क्या करना है कि 12 चाहो तो 27 और 12 पहले जोड़ लूँ तो कितने हो जाएंगे, 27 12 कितने हो जाएंगे 9, और कितने हो जाएंगे 3, यानी कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। 39 में से कितने जाना है, 3 जाना है, तो कितने बचाएंगे 6, और यहाँ पर 3 यानी कितनी 36 निकल कर आ जाएगी। यानी EAN नंबर किससे निकल कर आ जाएगा, 36 निकल कर आ जाएगा। किसका निकल कर आ जाएगा, तो कोबाल्ट का 36 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है।
तो देखिए अब ऐसे ही हम अगले का देख लेते हैं, एक उदाहरण और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोमियम है यानी, तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम, और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24, ठीक है। फिर देखेंगे फिर क्या है परमाणु क्रमांक के बाद क्या चाहिए हमें कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, इसी भी हल निकाला हमने कि इसे मानते हैं हम x मान लेते हैं। H2 एक उदासीन परमाणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, गुणा क्या हुए 6, और Cl3 की डाटा पता है कितना हो जाएगा -3, यानी कितना हो जाएगा कि 1 गुणे 3 बराबर 0, यानी 3 हो जाए, तो डायरेक्ट कितनी निकल कर यानी 3। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -3 गुणे यहाँ पर कितनी है, फिर कितना होना सॉरी कितना प्लस क्या है फिर 2 गुणे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होगी, हमने बताया कि जो यहाँ पर जुड़ी हुई संख्या वही क्या कहलाती है समन्वय संख्या। तो कितनी हो जाएगी 6, तो 24 - 3 और 6 दूनी 12 हो जाएंगे 12 में, ठीक है। और 12 और 24 कितने हो जाएंगे आपके 36, ठीक है। कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे नहीं, 4 और 2 6 और 1 और 3, ठीक है। उसमें से 3 जाएंगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी 33 निकल कर आ जाएगी, यानी कितनी इसका EAN नंबर कितना निकल कर आ जाएगा 33 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही करते जाना है, ऐसे आप कोई भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर मैंने एक आध और उदाहरण ले लूँ, तो यहाँ लिखोगे आप कि F ही मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा CN6, ठीक है। FeCN6 मान लीजिए, तो FeCN6 में यानी फिर लिख दीजिए यहाँ पर K4 या K3 FeCN6 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें निकालना हो किसकी Fe की निकालना हो, तो आप क्या मानोगे, तो इसकी धातु संख्या कितनी होती है 26 होती है, ठीक है। कितना होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है आयरन का 26 होता है, माइनस अब क्या होना है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हो कि K यानी यहाँ पर K की कितनी होती है 1 होती है, गुणा कितनी से हो जाएगा इसमें 3 से, प्लस इसकी हो जाएगी x, माइनस के CN की होती है माइनस के 1 गुणे 6 बराबर 0, तो हो जाएगी 3 प्लस x माइनस कितने हो जाएंगे 6 बराबर 0। तो 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, यानी कितनी निकल कर आ जाएगी 3 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। क्लियर, 3 निकल कर आनी है। अब 3 आ जाएगी, फिर क्या करना है हमें प्लस लगाना है ऑक्सीकरण संख्या के बाद, प्लस क्या करना है 2 गुणे समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या यहाँ पर कितनी है 6 है, तो 6, तो यहाँ पर सीधी कर लेंगे 6 दूनी 12, यानी 26 माइनस 3 और कितने हो जाएंगे +12। तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 12 और कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, हो जाएगी कि नहीं कि 26 और 12 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से कितने जाने हैं 3 जाने हैं, तो कितने बचेंगे आपके 3 जाएंगे तो कितने 35 बच के आएंगे, कितने 35 बच जाएंगे। तो ये 35 आपके इसकी क्या आ जाएगी उपसे यानी क्या EN यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।